क्या आप अपना बिजनेस मॉरिशस और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको जाना है इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल की ऑफ़िस पर, जिसका फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉरिशस में आप अपना बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मॉरिशस के ट्रेड कमिश्नर श्री संगीत सेजपाल से सुनते हैं। चलिए बात करते हैं संगीत सेजपाल से। नमस्कार, मेरा नाम संगीत सेजपाल है और मैं ट्रेड कमिश्नर फॉर मॉरिशस टू इंडिया रिप्रेजेंट करता हूँ इन गुजरात फ्रॉम द डेस्क ऑफ अहमदाबाद। हमारी ऑफिस अहमदाबाद में है और मेरा काम है इंडिया गुजरात को पूरे वर्ल्ड तक ले जाना मॉरिशस के थ्रू। मॉरिशस एक गेटवे है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अगर आपको बिज़नेस करना है, ग्रोथ करना है और 50 का अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको एक्सपांड करना है तो मॉरिशस आपका बेस है और मेरा काम है आपको उसके लिए फैसिलिटेट करना, मदद करना और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इंडिया और फॉरेन नेशंस के बीच, जिसमें हमारा ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, वर्कफोर्स बढ़े और सबको एक तक मिले। किस प्रकार की आप सहायता करते हैं बिजनेस हम ओनर्स? सहायता करते हैं, आपको कंपनी ओपन करनी है वो भी हम मदद करवा सकते हैं जो बेस है, राइट। आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है तो हम वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शंस करा सकते हैं। हम डेलीगेशंस भी ले जाने वाले हैं फरवरी मार्च में, जहाँ पे हम लीडिंग पॉलिसी मेकर, राइट, लीडिंग वहाँ पे डिग्निटरीज जो है उनके साथ एक अपॉर्चुनिटीज़ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटी है, आईटी है, हेल्थ केयर है, टूरिज़्म है, ट्रैवल है, मेडिसिन है, अफ्रीका में और कौन सी अपॉर्चुनिटी है, फार्मा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, एनिमल फीड है, खाद्य पदार्थ है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूमरी है, फ्रेगरेंस है, अगरबत्ती भी बहुत एक्सपोर्ट होती है अफ्रीका, तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं। डेयरी है, ईटिंग फूड है, स्नैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से बिज़नेस अगर अफ्रीका में ले जाना है तो उसके लिए अफ्रीकन क्राइटेरिया क्या रहता है कि एक बिज़नेस ओनर को इफ़ ही वांट्स टू स्टार्ट बिज़नेस इन अफ्रीका, उसके लिए अफ्रीकन गवर्नमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है? देखो, आपको अगर बिजनेस करना हो अफ्रीका में तो रिक्वायरमेंट्स जैसा आप नॉर्मल कोई भी कंट्री में बिजनेस करते हैं वैसा ही रिक्वायरमेंट रहता है। देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो भी युवक हैं उनको लगता है कि बहुत टफ होगा फ़ॉरेन में बिज़नेस करना और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा फ़ॉरेन में बिज़नेस करना, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे यहाँ पे करते हैं वैसे ही आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं और वो हमारा काम है आपको बताना। अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो पावरिंग द फ्यूचर विद अफ्रीका ट्रेड, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मॉरिशस गेटवे टू अफ्रीका, business establishment opening, support systems with government, trade export collaboration। तो जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अब तक कि आपने कितने यहाँ से बिजनेस अफ्रीका ले गए, बिजनेस ओनर्स को अफ्रीका में बिजनेस एस्टेब्लिश करवाया है? गॉट। अब अफ्रीका में बिजनेस जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, राइट, वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत है। अभी एक ऑफिशियली मेरा लॉन्च है, दिस इज़ अनाउंसमेंट फॉर माई सेल्फ एज ए ट्रेड कमिश्नर, राइट। तो इसके बाद हम डेलीगेशन ले जाने वाले हैं मार्च के अराउंड, जिसमें हम लोकल बिजनेस पीपल को वहाँ पे ले जाएंगे मॉरिशस और वहाँ पे टॉप वहाँ पे जो भी डिग्निटरीज हैं उनके साथ कनेक्ट करके एक कॉन्फ्रेंस करके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे और मोर देन 40-50 बिजनेस पीपल हैव ऑलरेडी बीन प्लान टू कम टू द डेलीगेशन मार्च 20th के बाद। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन आपने लिया होगा, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी और कितने आप मैक्सिमम यहाँ से बिजनेस ओनर्स को एज ए डेलीगेशन अफ्रीका मॉरिशस ले जाओगे? बिजनेस ओनर्स में कोई नंबर नहीं है। जिसको भी बिजनेस करना हो और ट्रेड बढ़ाना हो, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और हम उनके लिए भी सपोर्ट करते हैं, राइट। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, सब आ सकते हैं। जिसको बिज़नेस करना हो वो आके हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, लोगों से मिला सकते हैं और फिर डिसीजन उनका है, उनको करना है या नहीं, राइट। मेरा काम है आपको फैसिलिटेट कराना।
Right. Why you have chosen Mauritius as the destination for business owners, not the other country? There are a lot of other countries such as Dubai, Australia, and UK as well. But why you have chosen Mauritius? अब ऐसा है कि आई एम इंडियन और इफ़ यू एनीवन डजंट नो मॉरिशस का 70% ऑफ द पॉपुलेशन Is Indian. है इंडियन ओरिजिन, राइट? और वो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन, जब वहाँ पे पहले इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तब से इंडियन लोग हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस होने के बाद भी, मॉरिशस इंडिपेंडेंस होने के बाद भी इंडियन लोग और बढ़े थे। बहुत सारे लोकल पीपल भी वहाँ पे गए थे और जो एजुकेशन हमको नहीं दिया गया कि वहाँ पे कौन सी कम्युनिटीज़ है, और 70% इंडियंस है तो अपने इंडिया के लिए और कंफर्टेबल है बिजनेस करना। Right. तो आप और रिलेट कर सकते हैं। और वी वांट कि दे आर इंडियंस बाय हार्ट, दे आर मॉरिशियस बाय बर्थ, बट दे आर इंडियंस बाय हार्ट। और वो चाहते हैं कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में बिजनेस बढ़े, बिकॉज इंडिया और मॉरिशस का रिलेशन एक्सीलेंट है, फैंटास्टिक है, और इंडियन गवर्नमेंट और मॉरिशस गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि बढ़ा हो। वहाँ पर लैंग्वेज जो बोली जाती होगी वो अफ्रीकन लैंग्वेज होगी शायद। वहाँ पे फ्रेंच हाँ। बोली जाती है, और तो what हिंदी about भी the बोलते language? हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, बिकॉज मॉरिशस फ्रेंच कॉलोनी था। ओके। तो वहाँ पे मेन लैंग्वेज इज़ फ्रेंच एंड इंग्लिश, और जो भी इंडियन कम्युनिटी है वो भी अपने हाउस होल्ड में अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी बोली जाती है। जैसे आपने सुना होगा अभी हिज एक्सीलेंसी मिस्टर मुकेश्वर चुनी, उन्होंने पूरा स्पीच अभी हिंदी में दिया था। वो हमारे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र रहे हैं, स्टिल एन एडवाइज़र, और फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं मॉरिशस के मोर देन लास्ट 8 years। All the best for the success of this summit and hope you have a great success. Thank you. Nice talking to you. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.